नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो लेते हैं करंट अफेयर आज का। अमेरिका भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की है ना। ये सीनेटर कहाँ की है? ये कैलिफोर्निया की है वैसे सीनेटर उम्मीदवार। और अभी हाल ही में नवंबर में ना चुनाव होने वाला है और ये चुनाव कौन से नंबर का? ये 59 नंबर का चुनाव है। नवंबर 2020 को 3 नवंबर 2020 को चुनाव होगा। और ये आपको पता है ये ना अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है और पहली महिला उम्मीदवार भी बनने वाली है। तो ये है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ये बात करें ना इनकी कमला हैरिस की, तो ये है ना ये अमेरिका, ये तो हो गया। ये इनकी पहचान भारतीय अमेरिका के तौर पर है ना। इनकी माँ श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु राज्य की थी। वो कैंसर रिसर्चर थी। कमला हैरिस ने नाना पीवी गोपालन भारतीय स्वतंत्रता सैनिक थे। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जेमका हैं, है ना। तो ये है इनकी, देखो मैं आपको बताती हूँ उनकी तस्वीर। ये देखिए, ये है कमला हैरिस और ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है और ये अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला भी है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और भारतीय मूल की है, सबसे बड़ी बात विशेषता ये है ना। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया था और इसका मनाने का उद्देश्य युवाओं के मुद्दे, उनकी बातों पर सरकार पर ध्यान आकर्षित करता है। ये है, करना है। ये इनकी थीम की क्या थी? देखो, इनकी थीम थी वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता, यानी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, है ना। इनकी वो थीम थी। ये भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये थीम भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये है। और इसका जैसे देखे ना आपको, तो इसका इतिहास देखे ना, तो यूएनओ ने सबसे पहले 99 में ना घोषणा की थी कि भाई ये युवा दिवस मनाया जाएगा। फिर 2002 में पहली बार मनाया गया। तो अब कौन सा मनाया गया? 20वां मनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। 90 वैसे वर्ष की बात करें ना तो 1985 होना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे राजीव गांधी भी बनते हैं प्रथम युवा राष्ट्र प्रधानमंत्री, तो वो होता है। और हमारे वो यूएनओ भी है ना अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित करता है, क्योंकि ये भी मायने रखती हैं चीज़ें। एग्जाम क्वेश्चन में कैसे भी एग्जाम में घुमाने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इस वजह से है। तो ये आप देख लेना, 20वां युवा दिवस मनाया गया था। जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। ये ना इंदौरी है ना, 11 अगस्त को हो गया था। 70 वर्ष के थे। और वैसे ना कोरोना से संक्रमित है ना, मतलब बहुत सारे ना लोग है ना वो जा रहे हैं। अभी हाल ही में इनका हो रहा है। फिर है ना बहुत सारे नेताओं की बात करें जो कोरोना से संक्रमित भी है, और कुछ है ना, कुछ का तो देहांत भी हो गया था। अभी हाल ही में कहाँ की बात करूँ, ये उत्तर प्रदेश पता नहीं कहाँ का वो सांसद, वो विधायक था, पता नहीं, है ना। और वैसे है ना राजस्थान में बात करूँ ना तो झुंझुनू की हमारी सुमित्रा सिंह थी विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा। उनको भी हो रखा था, उनके हस्बैंड को भी हो रखा था। उनके हस्बैंड की डेथ इन कोरोना काल से हुई। तो ये थोड़ा, लगभग 50 साल के कैरियर के दौरान साहब ने मुन्ना भाई, MBBS, करीब घातक, इश्क जैसी अनेक हिट फिल्में के गीत लिखे हैं। राहत इंदौरी ने अपने स्कूलिंग इंदौर के नूतन विद्यालय से स्नातक की पढ़ाई इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से की थी। 1975 में उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA किया था। और फिर 85 में भोज विश्वविद्यालय उर्दू साहित्य में PhD उपाधि धारण की थी। पारदर्शी कराधान ईमान का सम्मान इस वेब पोर्टल पर है। PM मोदी ने 13 अगस्त को पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान इस वेब पोर्टल में शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत पोर्टल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। पिछले सालों कॉर्पोरेट कर दरों को 3% से घटाकर 22% किया गया था। विनिमय इकाइयों पर कर की 15%
कर की दर 15% कर दी गई। ये भी पूछा जा सकता है कर की दर कितनी कर की गई थी और कोऑपरेटिव कर कितनी कर दी गई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 30 से 22 कर दी और यहाँ 15 कर दी गई। 121 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक देंगे, क्योंकि वो कोरोना काल में वो सब है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। अपराध की व्यावसायिक जांच, उच्च मानकों और जांच अधिकारी को उत्कृष्ट जांच कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया था। पिता की संपत्तियों में बेटियों का बराबर हकदार है। देखो ना, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 बनाया गया था, उनमें ना संशोधन 2005 में किया गया था। मैंने आप 2 दिन पहले आपको मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसमें भी मैंने बताया था, तो उसमें भी संशोधन किया था इन लोगों ने। तो 2005 में इन्होंने संशोधन किया कि 5 के बाद जो बेटे जन्म लेगी वही हकदार होंगी इसमें पिता की संपत्ति में। लेकिन अब है ना वापस वो संशोधन को रद्द करके उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भाई है ना बेटियां भी पिता की हर संपत्ति में हकदार होगी। और उन्होंने पैतृक संपत्ति का भी उन्होंने कहा है कि पैतृक संपत्ति का भी अर्थ डिफाइन किया कि पैतृक संपत्ति में क्या क्या आएगी। उन्होंने पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर बेटियों का भी हक बात की। तो पैतृक संपत्ति में 3 पीढ़ियाँ शामिल होगी, 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होगी। जैसे पिता है, पिता से उनके पिता है, पिता से उनके पिता है, तो 3 पीढ़ियाँ शामिल होगी, उन संपत्ति में बेटियों का अधिकार होगा। तो ये न्यायालय ने फैसला दिया है। और एक बात और भी कही है कि जैसे बेटी की मृत्यु हो गई तो उनको बच्चों का भी पूर्ण अधिकार होगा उन संपत्ति पे, उनकी संपत्ति पे वही अधिकार होगा। तो ये इन्होंने फैसला सुनवाया है और ये अपना आप में वो है, क्योंकि ये समानता को, लैंगिक समानता को कम करने के लिए फैसला आया गया है। और वर्तमान समय में देखें तो ये लैंगिक समानता कम करना ही वो भारत का और यूएनओ का वो है, उद्देश्य है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 1956 की अधिनियम की धारा में किसके अंतर्गत है ना ये किया गया। तो ये अधिनियम की धारा है ना 6 के अंतर्गत है ना, समानता के अधिकार से बेटी को वंचित नहीं रखा जा सकता है, ये वाला है। इजराइल द्वारा एम्स को चिकित्सा उपकरण है ना, इजराइल ने भारत सहयोग के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी युक्त आधुनिक व उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण सौंपे हैं। डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है इसका। तो मेघ का ना रिकवरी केंद्र है, अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र मेघ का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई ये ना डेटा का संरक्षण करना कृषि से रिलेटेड, और इनकी हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी में की गई है। और इसका डेटा दिल्ली के भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था में है। देखिए देखो 8,722 करोड़ से अधिक खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा खरीद परिषद ने ये अधिक 8,722 करोड़ रुपए से अधिक खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय वायुसेना के बेसिक 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के प्रस्ताव शामिल है। यह फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में स्वदेशी उत्पादन कर सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है। अध्यक्षता में दिल्ली परिषद बैठक में लिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेल ने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का विकास किया है। इससे कंपनी से ये विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो आत्म भारत अभियान ये कोरोना काल से प्रारंभ हुआ है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। औद्योगिक उत्पादन में 6.6% की गिरावट आई है, तो वो तो आनी है कोरोना काल के। जून में देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.6% की गिरावट दर्ज हुई है। विनिर्माण खनन बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादन गिरने के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़ी जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 17.1% कम हो गया, जबकि खनन क्षेत्र में 19.8 गिर गए और बिजली उत्पादन में तो गिरावट दर्ज हुई है। तो ये है। और कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ कमी हो तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू वॉच माय वीडियो। धन्यवाद।